फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि सीरीज चल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है। आप वीडियो देखिए, प्रारंभ से अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, बिल्कुल विदाउट एनी डिले। तो पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट इज कॉल्ड। कोई पर्सन है, इसके पास मनी नहीं है टू पे ऑफ हिज डेब्ट, जो अपना कर्ज चुका सके, उसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कहेंगे या पुअर कहेंगे या डेस्टिट्यूट या पापर। तो ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड कहा जाता है इंसॉल्वेंट, या इसे कहते हैं बैंकक्रप्ट। एक वर्ड और आता है बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट है ऑप्शन ए में, तो ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, द वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड इज गॉड। जो कोई व्यक्ति है वो ईश्वर के बारे में कुछ इम्पायसली अभद्र शब्द बोलता है, टिप्पणी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या वो एमोरल है, क्या वो फिलॉसफी है, क्या लॉजिक है, क्या ब्लास्फेमी है? तो जो ईश्वर के विषय में जो अभद्र टिप्पणी करता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है, एक वर्ड आता है कुफ्र, कुफ्र, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तेज करेंगे थोड़ा, समय आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोलेबल मीन्स। टू कोलेबल मीन्स, यहाँ पर मीन्स पूछा गया है। तो कोलेबल का मीन्स होता है प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कंपेल्स ए डिक्शनरी इज कॉल्ड। जो डिक्शनरी को लिखता है उसे क्या कहेंगे? क्या उसे जियोग्राफर कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर कहेंगे, लेपिडिस्ट कहेंगे या लिंग्विस्ट कहेंगे? लिंग्विस्ट तुरंत भाषावादी होता है, कई भाषाओं का जो ज्ञाता हो। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को लिखता है उसे कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। और जो पहली डिक्शनरी आई थी फ्रेंड्स, वो उसको लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। जो पहली डिक्शनरी आई थी तो उसे कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और इसको भूलना नहीं आप। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड। देखते हैं, ए टेस्ट एक परीक्षण है जिसमें सेल्स कोशिकाओं को फ्रॉम डिसीज्ड माने अलग से, ऑर्गन्स माने तत्वों से, आर रिमूव्ड अलग कर दिया जाता है, एंड टेस्टेड इज कॉल्ड। उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड बायोप्सी। बायोप्सी होता है, उस टेस्ट को बायोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी एक टेस्ट होता है, ऑपरेशन समझते हैं आप, और एम्पुटेशन भी एक वर्ड होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बायोप्सी हो जाएगा। बायोप्सी माने होता है किसी जो बीमारी चलते कोई कोशिका ऐसी जो काट करके ले जाई जाती है किसी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए, उसे बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज दैट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। तो देखते हैं क्वेश्चन, केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी। जो केयरफुल सावधानी पूर्वक, थ्रो इंक्वायरी, इंक्वायरी को देखा जाए, सावधानी पूर्वक इंक्वायरी कोई की जाए, तो उसे फ्रेंड कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन, छानबीन करना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायलेंट स्ट्रोम इज कॉल्ड। एक बहुत ही भयानक स्ट्रोम, स्ट्रोम मीन्स होता है तूफान, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे फ्रेंड टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1611 ईस्वी में, जो कि उनका अंतिम प्ले माना जाता है। तो टेम्पेस्ट माने भी तूफान होता है, ऐसा तूफान जो बहुत ही भयंकर तरीके से हो। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इज कॉल्ड। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी इज कॉल्ड। दो डिसऑनेस्टली मतलब बेईमान तरीके से ढोंग रचता है, वो है नहीं, ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड कहा जाता है इम्पोस्टर। और इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी। यस, पाखंडी होता है। तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इज कॉल्ड। एक ऐसी सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी जो किसी कार्य को रोक दे, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग जो कार्य चल रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स बॉटल नेक। उसे कहा जाता है बॉटल नेक। जो चलते हुए कार्य को अचानक रुकावट आ जाए तो उसे बॉटल नेक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स इज कॉल्ड। ए बॉडी ऑफ पर्सन्स एक लोगों का बॉडी यानी समूह, ग्रुप, अपॉइंटेड नियुक्त किया जाता है, टू हियर माने सुनने के लिए, एविडेंट माने साक्ष्य को, एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स इज कॉल्ड। और अपने वो वर्डिक्ट, अपने पक्ष को रखते हैं, उसको सुनवाई करने के बाद। तो ऐसी लोगों के बॉडी को, लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे? तो उसे फ्रेंड कहा जाता है ज्यूरी। और ज्यूरी ये होता है ग्रुप ऑफ जजेज। तो जजों का ग्रुप होता है उसको ज्यूरी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक स्पीड इन वन डायरेक्शन जो एक ही दिशा में चल रही हो, उसे कहते हैं फिर फ्रेंड्स वेलोसिटी। उसे वेलोसिटी कहा जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। एक स्थान होता है जहां पर पब्लिक, गवर्नमेंट या कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे कहते हैं आर्काइव्स। उसे कहते हैं आर्काइव्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थेफ्ट ऑफ अनदर्स पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन इज कॉल्ड। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग, किसी पर्सन के लेख को, और आइडियाज या उसके विचार को, एंड पासिंग देम ऑफ और उनसे निकलना, एज वन इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? किसी के विचारों को या किसी के लेख को चोरी करके उसको अपना बना लेना या अपने से उसको प्रकाशित करवा देना, तो उसे फ्रेंड्स कहा जाता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोर, साहित्यिक चोरी कह सकते हैं आप, प्लेगियरिज्म। बाकी आप बर्गलरी इसमें दिया हुआ है जो कि सामान्य सी चोरी होती है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। जो इंसेक्ट, कीट मकोड़ों का, जो कीट मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है द लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग इज कॉल्ड। किसी मीटिंग में जो लिस्ट होती है, उस पर जो डिस्कस किया जाना है, वो पहले लिस्ट बना ली जाती है, तो उसे फ्रेंड कहते हैं एजेंडा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, उसे एजेंडा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स टू रन अवे विद ए लवर इज कॉल्ड। टू रन अवे भाग जाए,
विद ए लवर अपने प्रेमी के साथ इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स इलोप। इलोप कहा जाता है। जो कोई अपने फ्रेंड लवर के साथ भाग जाए, भाग करके शादी वगैरह कर ले, तो उस स्थिति को इलोप कहा जाता है। यस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। तो वंशागत जो इतिहास विज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड कहा जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुगत, जेनेटिक्स। यस। नेक्स्ट वर्ड है द अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्थित ऑर्डर होता है किसी चीज का, उसे कहेंगे हम क्रोनोलॉजिकल। उसे जो इतिहास का या किसी साहित्यिक क्रम का, तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। क्रमबद्ध तरीका, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध तरीका। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, थिंग्स विच टेंड टू अकर एट नाइट इज कॉल्ड। थिंग्स विच टेंड, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको टेंड किया जाता है टू अकर एट नाइट, जो रात में ही घटित होती, तो उनको कहते हैं नॉकटर्नल। नॉकटर्नल कहते हैं जो रात में ही घटित होने वाली स्थितियां होती हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखिए और इनको अपनी कॉपी पे नोट करिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आगे बढ़ चलेंगे। द मोड ऑफ डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। द मोड ऑफ डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड, उसे कहेंगे हम डायग्नोज। देखिए जरा, द मोड ऑफ डिटरमिनिंग मतलब किसी मोड को, किसी स्थिति को जानने के लिए जो प्रकृति अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसे डायग्नोज कहा जाता है। और डायग्नोज से ही बना है डायग्नोसिस, इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से कह लीजिए किसी मटेरियल पे, सब्सटेंस किसी पदार्थ पे डिपेंड है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स आदी होना, किसी चीज का आदी हो जाना, उसे एडिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। जो अपनी फादर की मृत्यु के बाद बच्चा जन्मा हो उसे कहेंगे हम पोस्थ्यूमस चाइल्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अर्फन अनाथ होता है, डिप्राइव्ड चाइल्ड ये वंचित बच्चा होता है, और ये वाइफ ये तिरस्कारित। अगला क्वेश्चन है, ए मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड। ए मोमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए बॉडी, शरीर का कोई भाग जो मोमेंट करता है, एक्सप्रेस व्यक्त करता है एन आइडिया के विचार को, और फीलिंग इस भावनाओं को, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स जेस्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जेस्टर। नेक्स्ट वर्ड है, ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजली टू बाई ए हाउस। एक लीगल एग्रीमेंट है, एक कानूनी समझौता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बारोज मनी धन लेता है उधार, फ्रॉम बैंक से, यूजली बाई ए हाउस घर खरीदने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मोर्टेग, उसे मोर्टेग कहा जाता है। यस। अगला वर्ड क्वेश्चन है, फॉलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी इज कॉल्ड। फैलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी इज कॉल्ड। जो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हुआ हो, फेल हो गया हो, उसे कहते हैं डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम इज कॉल्ड। जो टूम के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, शब्द अंकित होते हैं, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है
जो कब्र के ऊपर लिखे शब्द, उसे एपिटैफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स द फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द फीलिंग इनसाइड जो अंतरात्मा की जो भावना होती है, यू विच जिसके द्वारा, टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जिसके द्वारा तुम अपने आप को बता सकते हो क्या गलत है क्या सही है, तो उसे कहा जाता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, एक कैदी को जब रिलीज किया जाता है जेल से, ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो निश्चित टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसे कहा जाता है पैरोल। उसे पैरोल कहा जाता है, जिसको कहते हैं जमानत, जमानत, उसे पैरोल कहा जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लूज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी की क्षति हो जाती है तो उसे कहते हैं एमनीशिया, एमनीशिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली इज कॉल्ड। जो निसहाय रूप से परिश्रम करता है उसको कहा जाता है फ्लोंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी इज कॉल्ड। एक पोस्ट है, उसमें काम धाम कुछ नहीं है लेकिन सैलरी बहुत हाई है, तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स सेनेक्योर, उसे कहते हैं सेनेक्योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन समथिंग दैट काजेज डेथ इज कॉल्ड। जो मृत्यु का कारण बन सके तो एक वर्ड आता है फ्रेंड्स फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु राइट्स डिकोरेटिवली इज कॉल्ड। जो बड़े ही डिकोरेटिवली तरीके से लिखता है, बड़ी सुंदरता के साथ लिखता है, उसे कहा जाता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, कैली का मतलब ही होता है सुंदरता, कैलीग्राफर। कोरियोग्राफर फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो नृत्य वगैरह सिखाता है, और कार्टोग्राफर वो होता है जो कार्टून बनाता है। नेक्स्ट वर्ड है द टर्म विच इज प्रिटेंडिंग टू कैटल इज कॉल्ड। वो टर्म है, वो स्थिति है जिसके द्वारा पशुओं को प्रिटेंड किया जाता है, उनको उनके जैसा बनने की स्थिति होती, तो उसे कहा जाता है बोवाइन, बोवाइन कहा जाता है। और फेलाइन ये बिल्ली से रिलेटेड है, सॉरी ये रिलेटेड है गाय से, फेलाइन, और बोवाइन ये पशु से है, और कैनाइन जो है वर्ड ये कुत्ते से रिलेटेड है। और जो एक वर्ड और आता है वर्मिनस, ये जो है कीटों से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे इज कॉल्ड। कोई है जो क्रोधित अवस्था में या धमकाने वाली अवस्था में दिखता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं ग्लोवर, ग्लोवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वंस एबिलिटी टू यूज दैट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल इज कॉल्ड। दोनों व्यक्ति है कोई जो दोनों हाथों को अपने एक साथ यूज करता है, ऐसी योग्यता अगर किसी के अंदर है फ्रेंड्स तो उसे कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है वन हु हैड्स बीमन इज कॉल्ड। जो बीमन से घृणा करता है उसे कहेंगे मीजोगाइनिस्ट। ये मीजोगाइनिस्ट होता है जो महिलाओं से घृणा करता है, मीजोगैमिस्ट जो विवाह से घृणा करता है, और फिलेंथ्रोपिस्ट ये मानवतावादी होता है, और एस्थेटिक का मतलब ये संत होता है जो सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इज कॉल्ड। एक सिस्टम है जो नेमिंग थिंग्स, किसी चीज को नाम दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है नोमेनकल्चर, उसे नोमेनकल्चर कहा जाता है फ्रेंड्स। जेनोसाइड एक वर्ड आया है जो कि एक पूरी रेस की हत्या यानी पूरी जात की हत्या। मिनिच्योर का मतलब होता है छोटा कर देना। हार्टिकल्चर जो होता है ये सब्जी की यानी बागवानी से रिलेटेड है ये वर्ड। अगला क्वेश्चन है ए रेस्ड passageway in a building is called।
ए रेज्ड पासेज वे, गुजरने वाला मार्ग है, बिल्डिंग, इन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग से होकर के, उसे क्या कहें तो उसे कहते हैं वॉकवे, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स वॉकवे। यस। अगला क्वेश्चन है ए कर फॉर ऑल डिसीज इज कॉल्ड, जो सारी बीमारियों के लिए आरामदायक होता है उसे पेनेशिया कहा जाता है, इसको कहते हैं रामबाण, इसको कहेंगे रामबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अंडरस्टैंड अनडेहर्ड अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसे कहते हैं मेनोवर, मेनोवर कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन करना कठिन हो, उसे कहेंगे इनइफेबल, उसे कहेंगे इनइफेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन आर अनवाइज। वन हु क्रिटिसाइज, जो आलोचना करता है पॉपुलर बिलीफ्स, कोई प्रसिद्ध विचारों की, व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन आर अनवाइज, जिन्हें वो गलत मानता है या अबुद्धिमत्तापूर्ण उनको देखता है, तो उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब भी होता है मूर्ति भंजक, कह सकते हैं इसको हिंदी में है मूर्ति भंजक, जो पॉपुलर बिलीफ पर यकीन न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन इज कॉल्ड, कुछ है जो डिटेनिंग इज कन्फाइनिंग, उसे कहते हैं इंटरमेंट, इंटरमेंट। अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, साइंस ऑफ द रेस, एक रेस माने प्रजाति, मैनकाइंड मानवता की, उसे क्या कहा जाता है, उसे इथनोलॉजी कहा जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पासेस इज कॉल्ड, वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप, जो शिप में हाइड्स अवे हो जाए, छिप जाए, टू ऑब्टेन ए फ्री पासेस इज कॉल्ड, और फ्री में अपना रास्ता निकाल ले, उसे कहते हैं स्टॉपवे, स्टॉवे कहते हैं उसे, स्टॉवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लूज अवेलेबल एट सेंस इज कॉल्ड, उसे कहते हैं सरकमस्टेंशियल क्लूज, क्लूज माने तरीके, अवेलेबल माने उपलब्धित हो, एट ए सेंस इज कॉल्ड, किसी सेंस पर अगर कोई तरीका सुझाने के लिए, किसी बात को सुझाने के लिए अगर कुछ तरीका निकलता है तो उसे सरकमस्टेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून इज कॉल्ड, एक अनएक्सपेक्टेड अपेक्षित पीस ऑफ गुड फॉर्चून इज कॉल्ड, कोई अच्छे फॉर्चून का कोई अंश मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे विंडफॉल, सॉरी उसे कहेंगे विंडफॉल। अगला क्वेश्चन है एन इमोलवेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं प्रिक्विस्ट, प्रिक्विसाइट कहा जाता है, जहां पर फिक्स सैलरी वगैरह रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल ऑफ ए पॉपुलर रीजन इज कॉल्ड, कोई एनिमल है जो पॉपुलर रीजन से, उसे क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फना, FAUNA, फना। फना जो होता है ये एनिमल से रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है एनिमल से। और एक वर्ड आता है फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा जो होता है ये रिलेटेड होता है ट्रीज से, यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है। तो फ्लोरा और फना ये दो वर्ड हैं, ध्यान रखना। फ्लोरा जो होता है ये एनिमल से होता है, और जो फना एनिमल से होता है, और जो फ्लोरा होता है ये वनस्पति से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, एक पर्सन है जो मैनकाइंड से प्रेम करता है, मानवतावादी होता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट मित्र घृणा करता है जो मानवतावादी से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञान का इतिहास होता है, अध्ययन कराता है।
मर्सेनरी ये होता है जिसको कहा जाता है किराए का सैनिक, किराए का सैनिक जो पैसे के लिए हत्या वगैरह करता है। अगला क्वेश्चन है टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड। किसी साक्ष्य के माध्यम से कंफर्म करना हो किसी चीज को तो उसे कहेंगे हम कोरोबोरेट, उसे कहते हैं कोरोबोरेट। अगला क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ लुकिंग विदिन और इनटू वंस ओन माइंड इज कॉल्ड। किसी माइंड के में जो एक्शन वगैरह दिख रहा हो, उसे कुछ सोचने विचारने का तरीका दिख रहा हो तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इसको कहते हैं आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। जो सकरा है, सकरे दिमाग का है, यानी किसी धार्मिक विचार के ऊपर बड़ा ही सोच विचार करके निर्णय लेता है, उस व्यक्ति को फैनेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इनटू टू वेज इज कॉल्ड। जो कैपेबिलिटी ऐसी क्षमता है आप बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, जो हमेशा दो राहों में भटका रहता है, निर्णय न लेने की अवस्था में होता है, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो मुखी, ये एम्बिगुअस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनवॉलंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स रिफ्लेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ए कंटिन्यूअस प्रोसेस टू चेंज इज नोन इज। जो लगातार प्रोसेस बदलता रहता है उस स्थिति को कहा जाता है फ्लक्स। ये फ्लक्स है, नॉट फ्लूक्स, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी इज कॉल्ड। जो व्यक्ति होता है कई वर्डों का यूज करता है लेकिन कुछ ही शब्दों की उसे वहां पर जरूरत रहती है, यानी घुमा फिरा करके बात कहता है, तो उसे कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है छोटी सी बात को घुमा फिरा करके बताना। अगला क्वेश्चन है द सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डूम इज कॉल्ड। एक सर्कुलर बिल्डिंग है, हॉल है, डूम के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे पैलेस कहते हैं और इसे हम हिंदी में महल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु इज सिटीजन, वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति है जो एक देश का नागरिक नहीं है बल्कि पूरे देश व संसार का नागरिक है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स कॉस्मोपॉलिटन। इसे कहा जाता है विश्व प्रेमी। क्या कहेंगे, विश्व प्रेमी। तो फ्रेंड्स इतने ही वर्ड आज, और काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं सारे। आप वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। और अगला लेक्चर फिर आपको मिलेगा इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। थैंक यू।